हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का एक लेक्चर कवर कर लिया है। हम लोग आज सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड को कवर करेंगे। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड चलो समझो ये क्या होते हैं। जैसे ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से यदि डायरेक्टली SO3H ग्रुप जुड़ जाए तो हम ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बोला करते हैं। जैसे ये है, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ऐसा कुछ हो, SO3H Cl यहाँ पे लग जाए ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या ये हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप लोग और भी बना सकते हो एग्जाम्पल में। ये एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। अब हम बात करते हैं, आपके एग्ज़ाम में एक मैकेनिज़्म आया करती है, वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की आपको मैकेनिज़्म देनी पड़ती है। जैसे समझो सल्फोनेशन आपसे कहता है, सल्फोनेशन क्या होता है, इसकी मैकेनिज़्म दीजिएगा। सल्फोनेशन में सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं। सल्फोनेशन, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से जब हम कराते हैं तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हुआ करता है। ये क्या होता है? सल्फोनेशन हुआ करता है। इसकी मैकेनिज्म देखना है, जरा समझना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको ये पता है बेंजीन और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शन हुआ करती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप कभी भी इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम एरोमेटिक कंपाउंड पे कराते हैं। आप लोगों ने BSc सेकेंड ईयर में बहुत सारी रिएक्शन की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे बेंजीन मॉलिक्यूल पर, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का हम फॉर्मेशन जरा समझो कैसे करेंगे। आपका H2SO4 है, आपका ये H2SO4 है। मीडियम यहाँ पे एसिडिक है। एसिडिक का मतलब H+ तो होगा ही होगा, H+। अब ये H+ हाईली रिएक्टिव होता है, ये वहाँ पर अटैक करता है जाके जहाँ इसे लोन पेयर मिलता है। ये लोन पेयर इसे दिख रहा है, ये तुरंत ही अटैक कर देगा यहाँ पर। तो बनेगा क्या, जरा समझो इस तरीके से। आपका कुछ इस तरीके से, ये H+ लोन पेयर पे अटैक करेगा, लोन पेयर को ले जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और H खुद ये ऐड हो जाएगा। क्योंकि प्लस क्यों आया? क्योंकि लोन पेयर निकल गया, H ले गया। अब आपको ये पता है ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल हुआ करता है। अगर ये अनस्टेबल है तो होगा क्या? तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। आप लोगों ने सेकंड ईयर में ऐसी कंडीशन बहुत बार आती है, पढ़ी है आप लोगों ने। तो क्या रिमूव हो जाएगा? H2 रिमूव हो जाता है। यहाँ से जब H2 रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये बन गया आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको ये पता है सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू रेजोनेंस हुआ करता है। आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसी कई कंडीशन आ जाती हैं, एक पर पॉजिटिव होता है दूसरे पर लोन पेयर होता है, तो वहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे देख लें। अगर ऐसी कंडीशन आती है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये यहाँ पे चला जाता है, जिसकी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हट जाता है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। देखो
सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। ये वाला लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है तो होता क्या है, H ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाएगा और सल्फर डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से। जब ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या मैंने किया, H प्लस का यहाँ पे अटैक करा दिया लोन पेयर पर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, आपको ये पता है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ये वाला, ये जो ग्रुप है अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्या H2 निकल जाएगा। H2 निकला तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन सल्फर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस करते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन इस सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको ये फिर से पता है कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। जब ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो ये आपका बनेगा, जरा समझना, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, तो यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाता है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, SO3। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सल्फोनेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल, तो आप क्या बताएंगे, न्यूट्रल हुआ करता है। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है ना, तो सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है और वो भी न्यूट्रल हुआ करता है। आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया, एक बार फिर से समझ लो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन को। हमने क्या किया, H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दिया। एसिडिक मीडियम है तो वहाँ से H प्लस आपको मिल सकता है इजीली। H प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इसे लोन पेयर दिखेगा। लोन पेयर कहाँ पर है, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे अटैक किया। जब यहाँ पे अटैक किया लोन पेयर ऑक्सीजन ले जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये पूरा सिस्टम अच्छा लीविंग ग्रुप की, मतलब लीविंग ग्रुप का मतलब क्या, निकल जाता है। तो यहाँ से ये H2O निकल गया। जब H2 निकल गया तो सल्फ़र पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये सल्फ़र पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वाला जो एटम है यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ऑक्सीजन पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल हुआ करता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है और H प्लस रिमूव हो जाता है यहाँ से, और SO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो SO3 है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप, चलो हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं। जो आपका सेकेंड स्टेप है वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है एंड प्रोड का फॉर्मेशन करता है। ये आपकी बेंजीन रिंग है, आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, जरा समझो। आपको ये पता है सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ करती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ इस टाइप से हो सकती है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग की इस वाली पोजीशन में, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ पे लगेगा। तो क्या बनेगा आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो बॉन्ड बचे यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर SO3 जुड़ जाएगा
कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, अब ये बन गया। आपको ये पता है कि इस कार्बन पर ऑलरेडी H होता है, H है आपके, ठीक है। ये आपका ये जो बना हुआ है इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ से H रिमूव होता है इस साइड, और यहाँ पर ऑलरेडी जब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब H प्लस यहाँ से निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड, और H प्लस जो निकला है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो बनेगा क्या? कुछ इस तरीके से बनेगा, SO3H। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बार फिर से पूरी मैकेनिज्म को समझो आप। ये फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया था। जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया तो हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया। आपको ये पता है सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? ऑक्सीजन की। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, सल्फर पर पॉजिटिव आता है। इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब ये नेगेटिव यहाँ पे आया तो सल्फर पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, सल्फर कहाँ जुड़ेगा? जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव रहेगा और इस पर, इस पोजीशन में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पोजीशन पर क्या है? पॉजिटिव है। आपको ये पता है बेंजीन रिंग के प्रत्येक पोजीशन पर H होता है, तो हमने H निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब यहाँ पर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। जब भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये हाइड्रोजन रिमूव होती है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? डबल बना लेंगे। ये जो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिमूव हुई है वो कहाँ चली जाएगी? ऑक्सीजन के पास क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ है आपका। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, SO3H है। किस तरीके से? S, जिससे ज़्यादा समझ में आए, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और H प्लस जब यहाँ पे गया तो क्या बन जाएगा? OH। वही तो है SO3H। क्लियर हो गया होगा। अगर बाय द वे मैकेनिज्म ये समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और BSc थर्ड ईयर में बहुत कम मैकेनिज्म है। आप ये तो एक मैकेनिज्म मैंने ये करा दी और 3-4 मैकेनिज्म और हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपकी BSc थर्ड ईयर मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के मेथड के बारे में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले अभी मैंने बताया था बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना हुआ है। नंबर सेकंड, जब हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ClSO3H होता है। जब हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ पर पता है आपको प्रत्येक पोजीशन पे H होता है, H है। यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, SO3H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। दो ही मेथड बहुत हैं, ठीक है। वैसे भी प्रिपरेशन आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, सीधे पूछी जाती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। तो हम बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नंबर फर्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो जरा इस रिएक्शन को जरा समझना ध्यान से। आपका ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, PCl5 से रिएक्शन करेगा। जहाँ भी OH आता है वहाँ पर PCl5 की जो रिएक्शन होती है उसे हम 3 पार्ट में ब्रेक करके करते हैं। कैसे? जब PCl5 को हम कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, ये बड़ी फेमस रिएक्शन होती है। PCl5 को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, Cl, PCl3 और Cl। OH को भी हमने 3 पार्ट में, यहाँ से H, O और ये वाला पोर्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये वाला पोर्शन और O और H। तो जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया वैसे ही हम लिखेंगे। पहले Cl है तो यहाँ पे Cl लिख देंगे, फिर PCl3 तो यहाँ पे PCl3 लिख देंगे, फिर Cl है तो यहाँ पे Cl लिख देंगे और इन्हें आपस में जोड़ देंगे। HCl आपस में जुड़ जाएगा, POCl3 आपस में जुड़ेगा, PCl3 में ऑक्सीजन जोड़ो, POCl3 आपस में जुड़ गया और Cl यहाँ पे लगेगा जाके। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन हुआ। SO2 Cl कहाँ जुड़ेगा? इस बॉन्ड से, SO2 Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और क्या बन जाएगा? POCl3 और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। फिर से एक बार समझो, जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, Cl, PCl3 और Cl। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। H को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया, ये पोर्शन अलग कर दिया। Cl लास्ट साइड में है, उधर साइड में है, तो जिस साइड में Cl है उस साइड में H है तो H और Cl दे दिया। बीच में कौन है? PCl3, तो बीच में ऑक्सीजन से PCl3 जोड़ दिया और Cl यहाँ पर है इस साइड में, तो इस साइड में ये जो पोर्शन है इससे Cl जोड़ दिया। क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ NaCN। रिएक्शन विथ NaCN, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड। देखो जरा ये रिएक्शन को कैसे होती है। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaCN से रिएक्शन होगी। ये N है, पॉजिटिव नेगेटिव, Na प्लस Cn माइनस। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये कहाँ जाएगा? Cn के पास क्या निकल जाएगा? HCN रिमूव हो गया आपका। Na प्लस कहाँ गया? इस ऑक्सीजन के पास। बनेगा क्या? ONA बन गया। अगर हम फिर से NaCN की रिएक्शन कराते हैं, जरा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। इस कंपाउंड की अगर हम फिर से NaCN से रिएक्शन कराते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि SO3Na आ गया और सोडियम का कोई सॉल्ट आ गया, तो हमेशा Na2SO3 रिमूव होता है। फिर से समझो, SO3Na मिल गया आपको और सोडियम का कोई सॉल्ट मिल गया आपको, तो हमेशा Na2SO3 रिमूव हो जाता है। ये पूरा पोर्शन रिमूव हो जाएगा और जो भी सोडियम से यहाँ पे लगेगा, मतलब Cn लगा हुआ है, Cn सीधे डायरेक्टली जुड़ता है बेंजीन रिंग से। तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन है ये, Cn जुड़ेगा जाके बेंजीन रिंग से, तो क्या बन जाएगा? फिनाइल साइनाइड बन जाएगा। फिर से सुनो, हमने क्या किया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, NaCN लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। NaCN कैसे ब्रेक होता है? Na प्लस Cn माइनस, Na प्लस कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास,
Cn माइनस H प्लस के पास तो क्या बनेगा NaCl निकल जाएगा, और क्या ये कंपाउंड बन गया, Na कहाँ जुड़ गया, इसके पास ये कंपाउंड बन गया। अगर SO3 Na है तब किसी भी सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओ इसकी, तो क्या बन जाएगा, पूरा Na2SO3 रिमूव हो जाता है और सोडियम से जो भी जुड़ा होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ जाता है। क्या बन जाएगा, फिनाइल साइनाइड। मान लीजिएगा यहाँ पर NaNH2O, तो क्या बनेगा आपका Na2SO3 निकल जाएगा, NH2 यहाँ पे आ जाएगा, तो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विथ सोडामाइड। रिएक्शन विथ सोडामाइड, जरा समझो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एनिलीन का, फॉर्मेशन ऑफ एनिलाइन। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, हमने NaNH2 से रिएक्शन करा दिया। जानते हैं आप लोग इस तरीके से ब्रेकिंग होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है, हाइड्रोजन की लो हुआ करती है, तो H प्लस वो निगेटिव आएगा, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग H प्लस NH2 माइनस होगा। ये Na प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास H प्लस कहाँ जाएगा, NH2 माइनस के पास, तो क्या बन जाएगा, NH3 निगेटिव बन जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ऐसे बनेगा, Na प्लस यहाँ पर चला जाएगा। अब हम फिर से NaNH2 की रिएक्शन करा दो। जब हम NaNH2 की रिएक्शन कराएंगे कुछ उसी तरीके से कंपाउंड हो गया, ये SO3Na आ गया, NaNH2 बन गया। कभी भी SO3Na आता है और Na सोडियम का कोई साल्ट आता है तो क्या हमेशा रिमूव होता है, Na2SO3 रिमूव होता है। तो यहाँ पर Na2SO3 रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाएगा आपका Na2SO3, NH2 यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। क्या बन जाएगा आपका, एनिलाइन का फॉर्मेशन होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ करता है। अब हम फॉर्मेशन करते हैं फिनॉल का। फ्यूजन विथ एल्कलाइज। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, जरा समझना ध्यान से। हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया, NaOH से रिएक्शन करा दी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। NaOH Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, H के पास H2 निकल जाएगा, Na प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। आप लोग बेंजीन रिंग सही से बनाइएगा। कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम फिर से NaOH से रिएक्शन कराते हैं। बेसिक कंडीशन है SO3Na NaOH आ गया, NaOH होगा तो ये क्या निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। चाहे कोई सॉल्ट हो या फिर NaOH हो, क्या रिमूव हो जाएगा, Na2SO3 रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कुछ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं हम लोग उसे कवर करेंगे। और आज का जो भी मैकेनिज़्म मैंने कराई थी उसे आप एक दो बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आज का लेक्चर एक दो बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, बार बार रिपीट कीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर बाय द वे नहीं आता है तो मुझे कॉल या फिर SMS करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।